एक बार गरुड़ को अपने वेग पर बहुत अभिमान हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या इस संसार में मुझसे तेज उड़ने वाला कोई है? भगवान मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं और वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर बाद सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से कहा, प्रभु क्या मेरी शक्ति से बढ़कर कोई अस्त्र भी हो सकता है? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए लेकिन उत्तर नहीं दिया। इसी बीच सत्यभामा बोली, प्रभु त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता थी, लेकिन इस युग में क्या कोई मेरे सौंदर्य की बराबरी कर सकता है? अब श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों के अंदर अहंकार आ चुका है और उन्होंने इसे समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने गरुड़ से कहा, हिमालय में एक महान वानर तपस्या कर रहा है, जाकर उससे कहो कि द्वारका में राम और सीता उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर सुदर्शन चक्र से कहा, द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से बोले, तुम महारानी की तरह सज कर आना। गरुड़ तुरंत हिमालय पहुँचे और वहाँ तपस्या कर रहे हनुमान को संदेश देने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात शुरू की, हनुमान जी पल भर में उनसे भी तेज उड़कर द्वारका की ओर निकल गए। गरुड़ स्तब्ध रह गए, उनका घमंड उसी क्षण टूट गया। हनुमान जी द्वारका पहुँचे और वहाँ श्री कृष्ण को राम के रूप में देखकर प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, हनुमान क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान मुस्कुराकर बोले, प्रभु एक चक्र ने रोकने की कोशिश की थी, पर अगर मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। यह सुनते ही सुदर्शन चक्र का अभिमान भी समाप्त हो गया। फिर हनुमान जी ने सत्यभामा की ओर देखा और बोले, प्रभु यह दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? यह सुनकर सत्यभामा का अहंकार भी चूर चूर हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे केवल हनुमान के माध्यम से तीनों का अभिमान तोड़ दिया।